चलो इधर देखो, गॉस के अनुप्रयोग की जो तीसरी हेडिंग है वो क्या है? अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अचालक चादर का मतलब क्या हुआ कि ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? नॉन कंडक्टिंग प्लेट, यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज्ड प्लेट। ठीक, अचालक चादर कैसा होना चाहिए? अनंत विस्तार की होनी चाहिए। ठीक, कैसे होनी चाहिए? अनंत विस्तार की होनी चाहिए। इनफाइनाइट प्लेन शीट होना चाहिए। अनंत विस्तार का मतलब बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये इसमें छोटी सी दिख रही है लेकिन ये होगी क्या? बहुत बड़ी होगी। ठीक है ना? तो यहाँ से एक सबसे पहले क्या ले लेते हैं? अचालक चादर। अचालक चादर का मतलब क्या हुआ कि उस पे फ्री चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज अभी नहीं है। ठीक, जैसे फ्री चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज क्या हो इसके अंदर न्यूक्लियस के साथ बंधा ना हो। ठीक है ना? तो जैसे दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक बाउंड चार्ज होते हैं और दूसरा फ्री चार्ज होता है। बाउंड चार्ज का मतलब होता है जैसे कोई भी वस्तु है तो उसके अंदर चार्ज रहता है। ठीक, चार्ज होने का मतलब जितना प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा, और ये दोनों एक साथ होने की वजह से क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, तो इसे बोलेंगे क्या है? अचालक है। इस टाइप से रहेगा तो उसे अचालक बोलेंगे। ठीक है ना? अचालक मतलब फ्री चार्ज नहीं है। और जब इसको चार्ज देंगे हम बाहर से देंगे तो वो क्या होगा? एक समान रूप से इस पे वितरित कर देंगे। जैसे कहीं पे भी रख देंगे वहीं चार्ज रहेगा। ठीक है ना? दो होते हैं, एक कंडक्टिंग दूसरा नॉन कंडक्टिंग। अगर जैसे चालक को दिए हैं अगर कोई चार्ज, तो वो क्या होगा? वो चाहे जैसा भी दे, उसके अंदर अगर दे या बाहर दे, तो क्या होगा? उसके बाहरी सतह पे आ जाएगा। ठीक, जैसे ये मार्कर है, मान लो ये क्या है? चालक है। अगर ये चालक है तो जो आवेश देंगे इसके अंदर रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा? इसके बाहरी सतह पे आ जाएगा। ठीक है ना? मतलब कि कोई भी अगर चालक है तो उसको दिया गया आवेश वो कहाँ पे जाता है? बाहरी सतह पे जाता है। बाहरी सतह पे यूनिफॉर्म रूप से वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब वितरित हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ से ऐसे यहाँ पे देखोगे ये जो नॉन कंडक्टिंग है, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर जहाँ चार्ज रखोगे वहीं रहेगा, मतलब कहीं पे भी रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी, सतह पे भी। ठीक, तो ये जैसे अचालक चादर है तो इसको कुछ आवेश दिए, मतलब इस पूरे पे जो यूनिफॉर्म मतलब ऐसे दिखा दूंगी, एक समान रूप से दिख रही है। जो ये चादर रहेगा इस पे दिया गया आवेश क्या होगा? एक समान रूप से ऐसे वितरित हो जाएगा। ठीक है? तो ये वितरित करने के बाद यहाँ देखो ऐसे डिनोट कर दोगे इसको प्लस प्लस पूरा। ठीक है ना? एक समान रूप से क्या कर देते हैं? इस पे वितरित कर देते हैं। अब ये जो प्लेट है, अचालक चादर है, ये इस पे जो दिया गया आवेश है वो किस पे है? सतह पे, इसके ना, इसके सतह पे है, क्योंकि ये प्लेट है तो इसमें क्या होगा? लंबाई होगी और चौड़ाई, मतलब पृष्ठ होगा ना। तो इसमें कौन सा घनत्व होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। कितने प्रकार के होते हैं बताओ? कौन कौन से? पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश। ठीक ना? तीन आवेश होते हैं। कौन कौन से? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को
सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को रो से, किससे? रो से, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं? रो, ठीक। तो यहाँ किससे व्यक्त करते हैं? जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो जो ये आवेश दिए हैं इस पे एक समान रूप से वितरित हो गया है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा, कितना है? सिग्मा। अब यहाँ पे देख रहे हो ये बहुत बड़ी चादर अनंत विस्तार की है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम तो गोला बना नहीं सकते ना, तो क्या बनाएंगे? इसमें भी हम लोग बेलन ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेलन। बेलन कैसा बनाएंगे? क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे ये चादर ऐसा तुम्हें दिख रही है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक। इसके इस पे एक समान रूप से क्या है? आवेश वितरित है। अब इसके पास में हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब इस पे आवेश दोगे, जैसे इस चादर पे अगर आवेश देंगे, ऐसे सामने देंगे, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी, सामने, इसका सामने होगा ना। तो इस बगल में पॉइंट अगर ले रहे हो तो इसके वजह से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। जैसे अगर ये इसके वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह, दूर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से छोटा सा ये एरिया लेते हैं, छोटी सी एरिया लेते हैं और उस एरिया से हम लोग क्या बना लेते हैं? बेलन। क्या बनाएंगे? ऐसा, ठीक, ठीक है ना। तो ऐसा बेलन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा दिखाते ना, ये बेलन हो जाता है। और इसके सिमेट्रिक, जैसे जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, इस बिंदु P पे निकालना है मान, ठीक। इसके निकट बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके सिमेट्रिक, सममित, सममित मतलब जैसे इसका मिरर इमेज, जैसे दर्पण में देखते हो ना, दर्पण में सेम चेहरा बनता है उसके अपोजिट ना, ऐसे इसके सिमेट्रिक लेंगे इस साइड। इसके सिमेट्रिक बिंदु P के सिमेट्रिक ऐसे दूसरा बिंदु इधर लेंगे P डैश, तो यहाँ से ऐसे बेलन ऐसे, ये इसी के पीछे है, ठीक है। जैसे अगर प्लेट लोगे, प्लेट ऐसा है, ऐसा ना, तो जब बेलन ऐसे जाएगा इधर से ऐसे रहेगा, इधर से ऐसे, ठीक। मतलब ये प्लेट ऐसे दिख रही है, ये पीछे से ऐसे निकला है इधर से, ठीक है। इस पे से ऐसे नहीं दिखाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बेलन बन जाएगा। इधर से पॉइंट P डैश है, उस साइड में P के सिमेट्रिक क्या होगा? P डैश, ठीक। अब जैसे इस पॉइंट P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर E, जिसका मैग्नीट्यूड होगा E और इसकी डायरेक्शन ऐसा होगा ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E की दिशा ऐसे रहेगी ना। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हम लोग क्या मान लेते हैं? वेक्टर E है ना। अब यहाँ से इसका जैसे ये जो क्षेत्रफल ये छोटा सा dA नाम देते हैं इसको, ऐसा dA देते हैं, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। हम क्या मान के चलते हैं यहाँ पे? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A। तो छोटा सा पार्ट अभी हम लोग dA दिखाते हैं यहाँ पे, dA वेक्टर, इधर A ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान के चलते, ठीक। तो जितना वैद्युत क्षेत्र इधर होगा उतना इधर भी होगा, ठीक। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गॉस की प्रमेय का यूज करना चाहिए। हमें क्या करना है? गॉस की प्रमेय का यूज। और गॉस की प्रमेय का यूज तभी कर पाएंगे जब क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ होगा, ठीक।
बिना गाउसियन पृष्ठ का कर नहीं पाएंगे। और गाउसियन पृष्ठ मतलब बंद होना चाहिए दोनों साइड से, ठीक। तो ये क्या होगा, इसको एक बेलन होगा, बेलन मतलब चारों तरफ से क्या होगा, बंद होगा, ठीक ना। अब जैसे इसके पृष्ठ पर अगर कोई अवयव लेते, कोई क्षेत्रफल अवयव अगर इसके पृष्ठ पर लेते हो तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा ऊपर की तरफ ना, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही रहेगी, वो तो फिक्स रहेगी, ठीक ना, वो तो इधर ही रहेगी वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ से देखोगे इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे रहेगी, मतलब अगर प्लेट है तो ऐसे रहेगी, ठीक। और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ रहेगा, बेलन है तो बेलन ऐसे इस पे, इसका अगर इस पे अवयव ले रहे हो वक्र पृष्ठ पर, तो इसका दिशा क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में ऐसा होगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा, ऐसे तो बनेगा। और इधर सेम डायरेक्शन है तो कितना बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि जो वेक्टर डी वेक्टर है वो और जो वेक्टर ई है दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो सेम है तो कितना एंगल बनेगा, 0 बनेगा, ठीक ना। तो ये हो गया। तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इस संपूर्ण बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई सफिक्स ई। तो बेलन में कितने भाग होते हैं, एक ये आधार, दूसरा नीचे साइड, ऐसे वक्र पृष्ठ, 3 पार्ट होता ना, एक सामने इधर, एक ये और इसका वक्र पृष्ठ। तो तीनों भाग से गुजरने वाला क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। जैसे अगर एक कमरे की बात करते हैं तो कमरे से किधर किधर से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इसमें 6 फलके होंगी ना, एक ऊपर छत ऐसे, नीचे फर्श, ये 4 दीवारें होंगी, ऐसे तो बोलोगे ना। ऐसे बेलन में किधर से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, ये और ये वक्र, ऐसे तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई सफिक्स ई बराबर इंटीग्रेशन, कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि पृष्ठ कर रहे हैं, पृष्ठ समाकलन ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोल देते हैं, इसको आधार बोल देते हैं, ठीक। इसको एक को आधार 1, आधार 2 या सिंपल आधार ही लिखो, वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर होगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर, दूसरा वाला आधार दूसरे साइड का ना, ऐसे ये भी आधार ही रहेगा, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर, ये क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा, तो वक्र पृष्ठ का इंटीग्रेशन ना। तो यहाँ से देख रहे होंगे कि जो वेक्टर ई डॉट डीए वेक्टर है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे, ई डीए cos 0 डिग्री। ये सेम तल वाले के जैसा है, ठीक है। ये आधार हो जाएगा, प्लस उसमें आधार वाला 0 हो रहा था, यहाँ पे आधार वाला 0 नहीं होगा, वक्र पृष्ठ वाला 0। ये क्या हो जाएगा, ई डीए cos 0 डिग्री, ये भी आधार, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई डीए cos कितना एंगल बन रहा है, वक्र पृष्ठ 90 डिग्री, ठीक। ये वक्र पृष्ठ। अब ये बताओ cos 0 वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये ई बाहर ले लोगे, डी ए आधार प्लस ई बाहर रहेगा, डी ए, ये भी आधार, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो डीए जो है वो आधार का क्षेत्रफल है, छोटा सा पार्ट, पूरे का जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आएगा, वो कितना मान के चले हम लोग, ए माने, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मानेंगे, ए माने, तो ई इंटू ऐसे ये वाला ई इंटू, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2e इंटू ये फाई सफिक्स ई के वैल्यू, इसको समीकरण है, क्योंकि यहाँ से देखो अब हमें क्या यूज करना है, गॉस की प्रमेय। सबसे पहले यही करते हैं, फाई सफिक्स ई निकालते हैं,
फिर गॉस की प्रमेय का यूज करते हो। तो यहाँ ढूंढते हो क्या, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, I सफिक्स E बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, I सफिक्स E बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अतः यहाँ से ये समीकरण 1 से वैल्यू रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2E इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, E बराबर क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ठीक, इधर भी 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हो जो क्यू अपान ए, क्यू मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं ना, इसी को तो बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस पे आवेश है, आवेश से हमसे क्या लेना देना, ज्यादा बहुत ज्यादा अनंत विस्तार किए क्योंकि ना, तो अनंत विस्तार होने की वजह से हम लोग केवल किस पे ध्यान देंगे, केवल किस पे ध्यान देंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि डेंसिटी तो हर जगह बराबर है, तो डेंसिटी के हिसाब से हम कहीं पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, अनंत विस्तार की एक चादर लेते हैं, उस पर आवेश को एक समान रूप से वितरित कर देते हैं, तो इसके निकट हमें क्या निकालनी है, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए क्या करते हैं, छोटा सा एरिया इसका लेते हैं, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये पॉइंट P है उसके सममित दूसरे साइड भी एक दूसरा पॉइंट P है, क्योंकि हमें बनाना क्या है, गॉसियन पृष्ठ, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग क्या मानते हैं, इसके आधार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A, मतलब इसकी एरिया जो होगी वो कैपिटल A होगी। अगर जैसे ये बेलनाकार रेडियस अगर R होता तो A बराबर क्या बोलते हैं, पाई R स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना, वो पूरा A। ठीक, तो ये A हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जानते हो कि कुल I सफिक्स C अगर निकाले वैद्युत फ्लक्स तो क्या होगा, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब किन किन भागों से गुजर सकता है, ये आधार से, ये वाला ना, ये इससे और इस साइड से, और वक्र पृष्ठ से। ठीक, क्योंकि वक्र पृष्ठ एक समान है, ये अलग एक समान है, ये अलग एक समान है, तो 3 पार्ट में इसे तोड़ना पड़ेगा। तो 3 पार्ट में एक आधार और वक्र पृष्ठ। आधार पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कैसा होगा, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर यहाँ वक्र पृष्ठ पे बात करें, वक्र पृष्ठ ऐसा, उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी, तो 90 डिग्री इनके बीच के एंगल बना, और cos 90 मान क्या हो जाता है, 0, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये दोनों सेम ही है, तो 2EA आ जाएगा। ठीक, क्योंकि DA का इंटीग्रेशन ये पूरा एरिया देगा A। ठीक, तो फाई सफिक्स C बराबर 2 कैपिटल E इंटू कैपिटल A हो जाएगा। अब गॉस की प्रमेय लगा देते, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट फाई सफिक्स C की जगह ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 कैपिटल E कैपिटल A बराबर कैपिटल E बराबर क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे आता है एक, अगर जैसे किसी चालक प्लेट की बात करें, तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन की बात हो जाती है, ये हेडिंग भी इम्पोर्टेंट, जितनी हेडिंग है सब इम्पोर्टेंट ही पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर जैसे ये अचालक चादर है, अचालक चादर के जगह पे क्या बोल दिया जाए, कोई चालक प्लेट है, क्या है, चालक प्लेट है। अब चालक की कंडीशन क्या होती है, चालक को अगर कोई भी आवेश दोगे तो उसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाए। ठीक, चालक प्लेट का मतलब एक पतली से ऐसे प्लेट है, बहुत पतली है प्लेट, तो इसका सतह इस पे चार्ज तो आ नहीं पाएगी, क्योंकि पतला है, तो ऐसे बोलते हैं
तो चार्ज किधर आएगा, इस साइड आएगा और इस साइड आएगा, क्योंकि बाहरी सतह तो ये भी है, ये भी है ना। तो इसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा, ठीक है ना। जैसे अचालक है तो उसको कहीं पे भी आवेश रख दो वही रहेगा, लेकिन चालक को कुछ भी कहीं पे भी रखो, बीच में रखो, अंदर, तो वो क्या होगा, बाहरी सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका मतलब जो आवेश होगा वो इस साइड भी होगा ऐसा और इधर भी, ठीक ऐसा होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इस वाले जैसे किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अनंत लंबाई की कोई अचालक प्लेट है, यहाँ रीडिंग क्या बोलोगे, अनंत लंबाई के अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ये हेडिंग लिखो। तो यहाँ से अगर इसका जैसे पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, इसमें दो भाग हो जाएंगे, एक एक्स मान ले, जैसे वाई, जो वाई सतह है उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसा होगा। ये प्लस है, इसके कारण भी ऐसा ही होगा ना, इसके कारण E1 वेक्टर बोल रहे और इसके कारण E2 वेक्टर बोल रहे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, एक होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब एक साइड की अगर बात करें तो ये किस तरह से दिखेगा, ऐसा अचालक चादर ना, तो इसके कारण पहला E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ऐसे E2 की भी वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी, अनंत विस्तार की चादर, इसके निकट हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन, और जब दोनों जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन, ये 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, ये, ठीक। अगर कभी भी बोला जाए क्या, किसी चालक प्लेट के कारण, किसके कारण, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो उसके लिए क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अचालक चादर के कारण, अचालक अगर समझा जाए तो इसके कारण क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक। प्लेट चालक होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना, ये याद है, आई बात समझ में नहीं, ठीक। तो ये दोनों अभी लिखो और कुछ लिखने